हेलो दोस्तों, तो आप भी अपने स्मार्ट तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकते हो, वो भी HUF डीमेट अकाउंट को ओपन करके। अब ये HUF डीमेट अकाउंट होता क्या है, इसको कैसे ओपन किया जाता है और ये किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे सारी डिटेल्स को। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, इंडियन फैमिलीज मोस्टली अब भी यही करती हैं कि वो एक ही जगह अपने पैसे को सेव करती हैं। मतलब कि वो एक ही बैंक के अंदर अपने आप को सेफ रखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक जगह में अपने सेविंग्स को सेफ रखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक कर्ता होता है और उसके नीचे सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो आप एक ही अकाउंट से अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और आपके साथ के साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। HUF डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बेसिकली अपनी बेसिक चीजें चाहिए होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल्स और सिग्नेचर आपके और सेल्फी। अब इसको किस तरीके से ओपन करना है मैं आपको इन डिटेल सारी चीज बताऊंगी, सो डोंट वरी। अब माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि HUF का मतलब क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये हिंदू के लिए है? नहीं, ये बेसिकली सिख के लिए भी है, जैनिज्म के लिए भी है और बुद्धिज्म, मतलब आपके ऑल ओवर सारे रिलीजन्स के लिए अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि अब अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके अंदर आपको ये फायदा हो सकता है कि आप एक ही अकाउंट को सारे फैमिली मेंबर्स मैनेज कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी बिना कोई हेडेक के। और करंटली आपको इसके अंदर इंडिविजुअल टैक्सेस को पे करने की जरूरत नहीं होती। आप एक ही अकाउंट के अंदर जो भी आपका टैक्स हो रहा है या एक ही अकाउंट को मैनेज कर रहे हो तो उसके बिहाफ पे आप इसको पे कर सकते हो। आपको इंडिविजुअली इसके अंदर पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो आपको लगेगा कि इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग ये HUF डीमेट अकाउंट ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर अगर आप एक ही फैमिली हो और आप एक ही फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो तो आप इसके अंदर एक अकाउंट ओपन करके इसके अंदर अपनी लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके अंदर आप अपना बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप एक ही जगह पे सारी फैमिली मेंबर्स इसको अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, इसके अंदर अपनी सारी प्लानिंग कर पाओगे और इसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपकी फैमिली और आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले मेन होता है कर्ता, जो आपका मेन होता है, हेड डिसीजन लेता है और आपका बिल्कुल HUF का हेड होता है। को पेरेंट्स का मतलब होता है कि जो कर्ता के जो भी बच्चे होंगे, जो भी उनके किड्स होंगे, वो जो होंगे वो इनकी फैमिली के अंदर इंक्लूड होंगे और इनका पूरा 100% राइट होता है इनके अंदर। और थर्ड पर्सन पे आते हैं आपके मेंबर्स जो HUF के पार्ट होते हैं। अब देखिए बेसिकली इसके अंदर जो है कर्ता जो है वो मिस्टर और इनकी वाइफ जो है वो मेंबर है। अब इनके जो भी बच्चे होंगे वो इनके को पेरेंट्स बन जाएंगे, मतलब बेसिकली वो भी इनके पार्ट होगा, वो भी इनकी हर चीज के अंदर लीगली माने जाएंगे। अब सिंपली इसके अंदर जो बेटा और बेटी जो होते हैं वो अगर कल को शादी करते हैं तो जो उनके मेंबर्स होते हैं तो वो इसके अंदर मेंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो बेटे शादी करे चाहे वो बेटी शादी करे, तो दोनों की साइड से जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बेटे के जो बच्चे होते हैं वो फैमिली के अंदर को पर्सन बन जाएंगे, लेकिन जो बेटी की साइड से लड़का या लड़की होगा वो मेंबर्स बन के ही रहेंगे। अब HUF के अंदर इनकम देखो, आप रेंटल इनकम कर सकते हो, कैपिटल गेन्स कर सकते हो, डिविडेंड इनकम कर सकते हो, बिजनेस इनकम कर सकते हो। तो आपको ये चीज समझ तो आ गई होगी कि बेसिकली HUF क्या चीज है। अब इसके अंदर आप टैक्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हो, तो इस चीज को समझते हैं। अगर आप इसके अंदर देख सकते हो कि सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग अगर आप डिडक्शन करते हो LIC, ELCC, PPF के अंदर तो आपको उसके अंदर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख तक। सेक्शन 80D के अंदर आपको HUF मेंबर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 80G के अंदर अगर आप डोनेशन करते हो तो उसके अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आप किसी को रिलेटिव गिफ्ट करते हो तो उसके अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। नॉन रिलेटिव्स के अंदर अगर जो गिफ्ट है, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से नीचे है तो उसके अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको एंस्टर प्रॉपर्टीज के अंदर भी टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके अलावा भी। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि सेक्शन 54 के अंदर भी आपको कैपिटल गेन के अंदर भी टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ आ गया है कि HUF क्या होता है और आपको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब आप बेसिकली आप एक चीज सोचिए, एक बंदा है जो सैलरी बेसिस पे काम करता है और वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है 30% का। अगर वो अपना HUF ज्वाइन
ज्वाइन करता है तो उसके अंदर उसको ना के बराबर टैक्स देना होता है। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो बेसिकली जो HUF है वो किस तरीके से काम करता है और आपको इसके अंदर सारी चीजें समझ आ रही होंगी। और अगर आप इसको HUF को बहुत अच्छे से इन डिटेल समझना चाहते हो तो एक धन प्लेटफॉर्म का एक वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पे बहुत ज्यादा इन डिटेल बताया गया है। तो आप वहां पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपको इस चीज की टेंशन हो रही है कि आप इसको मैन्युअली जाके करोगे ब्रोकर के पास और हर चीज को आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, बट आज के टाइम में ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इसको सीमलेसली बहुत ही ज्यादा इजी वे में कर सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म है धन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आप इसको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से यूज कर सकते हो। उसको रजिस्टर करके आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि उसको लॉगिन कैसे करना है, उसको रजिस्टर कैसे करना है और उसके अंदर अपने अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले अपना धन अकाउंट ओपन कर लेना है। मैंने लैपटॉप पे कर रखा है। आप इसके अंदर यहाँ पे अपना नंबर टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसके यहाँ पे OTP फिल करना पड़ेगा। देन इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप अपनी जीमेल को एंटर कर सकते हो। इसको आगे प्रोसीड करने के बाद आपको एक और OTP रिसीव होगा जो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। आप वो भी यहाँ पे फिल कर दो और फिर इसको आगे प्रोसीड कर दो। आप अपने यहाँ पे पिन कंफर्मेशन पिन रख सकते हो, जैसे हमारे डेबिट कार्ड का पिन होता है अलग और हमारे बैंक का पिन अलग होता है। तो इसके अंदर भी आप अपने सेट पिन को कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर आपको दिखेगा सेटअप योर HUF अकाउंट। इसके अंदर आपको अपने पैन अकाउंट की डिटेल्स को फिल करना है, उसकी फोटो को यहाँ पे अटैच करना है। सारी डिटेल्स होने के बाद आपका यहाँ पे डिजी लॉकर बन जाएगा। अगर आपने डिजी लॉकर नहीं बनाया तो आप उसको वहां पे बना सकते हो, जिसके अंदर आप इजीली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो वो बहुत इजी होता है चीजों को एक्सेस करने के लिए। डिजी लॉकर आप करने के बाद यहाँ पे जो भी लिखा आ रहा है आप उसको एग्री करके उसके बाद आप अपनी KYC कर सकते हो। डिजी लॉकर के थ्रू आप अपनी KYC बहुत इजीली और डिजिटल वे में कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर से नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर OTP आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे फिल करना है और फिल करके सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे अपना वो वाला डिजी लॉकर वाला अपना सिक्योरिटी पिन डालना है जो आपने क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ पे डाला था। सिंपली आप यहाँ अपना डिजी पिन लगाइए। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन आएगा, फिर उसको डन कर दीजिए। सिंपली आपका डिजी लॉकर जब ओपन हो जाएगा आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी कि आप क्या क्या चीज को अलाउ कर रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिजी लॉकर सक्सेस हो चुका है। अब मैं इस विंडो को क्लोज करके मैं सिंपली धन अकाउंट के विंडो पे आती हूँ। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका एनुअल इनकम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ के इजिली कर सकते हो। जो भी आपकी डिटेल्स है आपको इसको फिल करना है। सिंपली बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल भी रहेगा। इसके अंदर आपको सारी बेसिकली डिटेल्स को फिल करके इसको पढ़ लेना है। आप इसके अंदर देखेंगे ऐड को पेरेंट्स। इसके अंदर आपको अपने को पेरेंट्स की डिटेल्स को फिल करना है, जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो। उनकी एज, उनकी ऑल ओवर सारी चीजें, उनका सिग्नेचर, सब कुछ यहाँ पे फिल होगा। सिंपली इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को, सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद सारी डिटेल्स को चेक करिए कम से कम 2 बार। उसके बाद इसको वेरीफाई करिए। देन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्लिक करता फोटोज आ रहा है। देन इसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करिए। या आपकी जो करंट फोटो है उसको वो स्कैन कर लेगा। सिंपली उसको स्कैन करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो KYC और आपकी डिजिटल KYC भी पूरी डन हो जाती है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन हो चुका, पैन वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपने अपलोड सिग्नेचर करने हैं। प्लेन पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उसको सिंपली अपलोड कर सकते हो तो इजी रहता है। अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स को कहीं पे भी फिल करने से पहले कम से कम उसको 2 बार वेरीफाई जरूर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स है उसको डॉक्यूमेंट्स को PDF में बना के उसको अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपना पासकोड बना दीजिए और उसको नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दीजिए। अगर आपको कोई पासकोड है उस PDF को ओपन करने का तो वहां पे लिख दीजिए। इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स मानी गई है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कंट्री, मतलब ऑल ओवर सारी चीजें आप पढ़ के इसको कर सकते हो इजिली। इसको प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली आ गया है बैंक डिटेल्स, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आया है ई साइन विद कर्ताज आधार, मतलब कि जिसने ये बनाया है अकाउंट उसका जो मेन करता है वहां पे इसको ई साइन करना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स है उसको एक बार और वेरीफाई करने के बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी डिटेल्स है वो सारी वेरीफाई है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। सिंपली आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपका आधार कार्ड की जो भी नंबर होगा वो आपका OTP यहाँ पे आ जाएगा।
देन यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि सिंपली आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से वेरीफाइड हो चुका है और आपका HUF अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही बन चुका है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अंडर रिव्यू चले गए हैं। अगर जैसे ही वेरीफाई होते हैं आपको 1 से 2 दिन में आपको मेल आ जाएगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वेरीफाई हो चुके हैं। आप इसको सिंपली फिर यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है और डिटेल्स में जानना है तो मैं आपको धन प्लेटफॉर्म का ही लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वहां आप वीडियोस को जाके देख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो और इन डिटेल्स। और कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।